एक ऐसी प्रलय जिसमें आधा भारत खत्म हो जाएगा, एक ऐसी प्रलय जिसमें 30 करोड़ से अधिक लोग जो है वो मर जाएंगे, एक ऐसा प्रलय जो बिल्कुल शांति से आएगा और जो है बड़ा शोर मचा के जाएगा, एक ऐसी प्रलय जिसको भूकंप कहा गया है। ये मौसम विज्ञान नहीं है कि हमें पता चल जाएगा कि कल बारिश होनी है नहीं होनी, आंधी आनी है, तूफान आना है, ये पहले से पता नहीं चलेगा। बिल्कुल शांति से आता है, बिल्कुल सन्नाटे से आता है, और जब ये जाता है तो बड़ी बड़ी चीजों को तहस नहस करके जाता है। आज के दिन हर एक मीडिया के अंदर, हर एक न्यूज चैनल पे आपको यही खबर देखने के लिए मिलेगी, इंडियन अर्थक्वेक टाइम बॉम्ब, जिसमें 300 मिलियन से अधिक लोग जो है मर जाएंगे। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि हमारे देश में ऐसा पहली बार हो रहा है। हमारे देश के बिल्कुल बगल में ही म्यांमार में आपने देखा होगा कि 7.7 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया था, जिसके अंदर 2800 लोगों की मृत्यु हुई थी, जो कि केवल म्यांमार तक ही सीमित नहीं था। थाईलैंड में उसी से 17 लोगों की मृत्यु हुई थी और लगभग 4,500 लोग जो है वो घायल हुए थे। इससे भी भयंकर एक ऐसा एटम बम जो हमारे देश में अब फूटने वाला है, जिसका नाम है ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक। ये कोई संभावना नहीं है, ऐसा होकर ही रहेगा, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने ये कहा है कि इस तरह के जो भयंकर जो भूकंप आते हैं हर कुछ 100 सालों में आते हैं, जबकि देखा जाए हमारे हिंदुस्तान में पिछले 70 सालों से कोई भी भूकंप ऐसा नहीं आया है। अब आपको पता है ना कि कई बार कुछ बातें ऐसी होती है ना जो कि डाइजेस्ट नहीं होती है ना, वो होता है ना कि जब तक मैं बता नहीं दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। एक ऐसी एनर्जी जो है वो हमारी धरती में समाई हुई, वो फूटने वाली है, एक ऐसी एनर्जी। ये वैज्ञानिकों का कहना है। एक ऐसे वैज्ञानिक जिनका नाम, जो अमेरिकी है, नाम है रोजर बिल्हम, उन्होंने ये कहा कि बहुत बड़ी चेतावनी दी है कि हिमालय दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां जमीन पर सबसे बड़ा भूकंप आ सकता है। भारत हर शताब्दी में तिब्बत के दक्षिण किनारे 2 मीटर नीचे खिसक रहा है, और दुर्भाग्य से इसका जो उत्तरी जो किनारा है वो आसानी से खिसक नहीं रहा है। ये इंटरव्यू दिया था इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को, तब इन्होंने ये बात कही थी। हालांकि अगर देखा जाए, आज के दिन अगर देखा जाए, चेतावनी जो है आप ये कभी इंडिया के अंदर तक ही सीमित रहेगा नहीं, ये नेपाल के ऊपर भी पूरा का पूरा इफेक्ट डालेगा। और नेपाल में कुछ समय पहले भी आपने देखा था 2015 के अंदर 7.8 तीव्रता का एक भूकंप आया था, जिसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। मैंने पहले ही कहा ना, हम प्रीपेयर नहीं है, जापान प्रीपेयर है। जापान प्रीपेयर है। जापान के 90% से अधिक जो घर है वो भूकंप के झटकों को सहन करने वाले हैं, ऐसे बनाए जाते हैं। हमारे यहां पे ऐसा नहीं होता। हमारे यहां पे होगा तो 10% ऐसा होगा कि जो भूकंप की जो तीव्रता होगी, इंटेंसिटी होगी, उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, परंतु यहां पे नहीं है। तो खात्मा होना लाजमी है। ऐसा भूकंप जिसकी तीव्रता ये कह रहे हैं कि 8.7 से भी अधिक हो सकती है, 9 से भी अधिक हो सकती है, ऐसा भूकंप 800 से 900 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर आ चुका है। तो फिर से आना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसकी तबाही कहां कहां तक होगी? तो इसकी तबाही जो डेंजर जोन है वो दिल्ली, गुवाहाटी हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार हो गया, लगभग देखा जाए तो नॉर्थ साइड पूरा का पूरा जो है इसकी चपेट में आ जाएगा। और मैंने कहा था ना, पहले भी आप लोगों से कहा है कि जब प्रकृति अपना हिसाब किताब करती है ना, उस समय जात पात नहीं पूछती है। उससे ये नहीं पूछेगी कि आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। जब वो आएगी तो वो अपना काम करके जाएगी। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा तेलंगाना में जिस कदर पेड़ों को काटा गया था, जिस कदर वहां पे पशु पक्षी चिल्ला रहे थे, करहा रहे थे अपने घर और परिवार से बिछड़ने के बाद में, वो गूंज आप लोगों ने सुनी होगी। तो प्रकृति तो अपना हिसाब किताब लेगी, और जब प्रकृति हिसाब किताब लेगी ना, वो किसी की गूंज नहीं सुनेगी। मैंने कहा था वो सन्नाटे से आएगी और सब कुछ तहस नहस करके चली जाएगी। उसको बैलेंस करना आता है, क्योंकि वो नेचर, वो प्रकृति है। प्रकृति जब मनुष्य पे छोड़ती तो मनुष्य से नहीं हो पाया, तो प्रकृति अपने आप से कर लेगी। तो सहमत असहमति वो आप लोगों को देखनी पड़ेगी। हां, पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, परंतु अब की बार प्रकृति ने अपना रुख जो है वो बदलने की कोशिश की है, और एक साथ। हालांकि आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और भूकंप को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और हां, इस चीज को भी लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है। जय हिंद, जय भारत।